दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आप सभी को कोरेगांव युद्ध जरूर याद होगा, उसका इतिहास भी आपको पता होगा। तो दोस्तों इस कोरेगांव युद्ध के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, आखिर किसको सही बताया और इसके पीछे क्या तर्क दिया, बात करेंगे भीमा कोरेगांव युद्ध की। तो दोस्तों 2 जनवरी 1818 को, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 5 महार सैनिकों ने बाजीराव पेशवा की 2500 सैनिकों को भीषण युद्ध में परास्त कर दिया था, उनको हरा दिया था। तब उसके बाद सन 1927 को कोरेगांव युद्ध के युद्ध स्थल पर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ी सभा बिठाई और उस सभा आयोजित करने के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषणों में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हमारे सैनिक, हमारे बहादुर लोगों ने ब्रिटिश सेना के साथ ब्रिटिश सेना में लड़े, एक नहीं बल्कि कई सारे युद्धों में अपनी जान की बाजी लगाकर हर बार जीत दिलाई और वही जीत ब्रिटिश सरकार में 2500 पेशवाओं को हराकर जीत दिलाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि हमारे जो महार सैनिक हैं उन्होंने जानबूझकर यह नहीं किया, उनकी मजबूरी थी कि उनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए ब्रिटिशों का साथ देना पड़ा, उनकी फौज में भर्ती होना पड़ा। क्योंकि उस समय तक हिंदू धर्म के चलते हिंदू लोग महारों को, जितनी भी नीची जाति के लोग थे, उन सभी को नीच और अछूत मानकर कहीं पर भी काम देने को तैयार नहीं थे, ना कहीं फौज में, ना कहीं सरकारी में, ना किसी प्राइवेट में, ना अपने घर में कहीं पर भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही उनके हाथों से कोई काम करवाना चाहते थे। इसलिए सभी महारों की मजबूरी थी कि अपने घर और परिवार को चलाने के लिए ब्रिटिशों का साथ दें और उनकी फौज में शामिल होकर नौकरी करें। बाबा साहब ने यह भी कहा, जो महार सैनिक हैं हमारे, जिन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया, उस फौज में भर्ती होकर अपने घर परिवार को चलाया और अपनी जीत हासिल की, यह हमारे लिए कोई गर्व की बात तो नहीं है, लेकिन हमारे लोगों की मजबूरी थी जो कि अपने घर और परिवार को भूखे या नंगे रखने से बचा रही थी। हिंदू उन्हीं महारों को, उन्हीं वीर सैनिकों को नीच और कुत्ते बिल्ली की तरह समझता था, उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। जिस भी फौज में महार जाति के वीर लोग शामिल हो जाते, वहां पर जीत पक्की हो जाती थी। ऐसे एक बार नहीं बल्कि कई बार महारों ने सेनाओं में भर्ती होकर जीत दिलाई। इसके चलते उस समय हिंदुओं की सरकार थी, उन्होंने महार जाति को एक डाकू घोषित कर उनमें पाबंदी लगा दी और किसी भी सरकार की तरफ, किसी भी देश की आर्मी में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई। तब उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर जी आगे आए और उन्होंने कहा, यह हमारा अपमान है, हमें इसका बदला लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके खिलाफ हमको आंदोलन करना ही पड़ेगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया और सरकार को चेतावनी दी कि उन्हें अपनी नीति को बदलने की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ भी जाते, जितनी भी सभाएं करते, हमेशा शिक्षा पर जोर देते थे। उसके अलावा सभी को जागरूक करते थे कि किसी भी पशु का मांस न खाएं, कभी भी शराब न पिएं और खुद की साफ सफाई और अपनी साफ सफाई रखें। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलनों की, सामाजिक जागृति की प्रगतिशील लोग हमेशा सराहना करते थे। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर के 3 बेटे और 1 बेटी थी जिनका देहांत हो गया था। बाबा साहब अम्बेडकर के घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई दोस्तों, जिसका नाम राजरत्न रखा गया, लेकिन 1 माह के बाद ही उनकी मृत्यु होगी। जबकि राजरत्न होने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर के पास एक बेटी भी पैदा हुई थी जिसकी बहुत छोटी उम्र में निधन हो गया, उसका नाम इंदू रखा था। 3 बेटों और 1 बेटी के निधन के कारण बाबा साहब टूट चुके थे। दरअसल राजरत्न अम्बेडकर के निधन के बाद बाबा साहब बहुत ही बुरी तरह टूट चुके थे। दरअसल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की गोद में हुआ था, इसके चलते भी बाबा साहब अम्बेडकर को काफ़ी दुख हुआ। पुत्र रत्न के निधन के बाद विचलित हो गए। इस तरह कठिन तपस्या करके, इतने संघर्षों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के खुद के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों के बारे में, पूरे देश के बारे में सोचा और सबके लिए इतना कुछ बाबा साहब अम्बेडकर देके गए। और जो भी बाबा साहब का मिशन था उसको पूरा करना आपका और हमारा कर्तव्य और फर्ज है। दोस्तों आप सभी लोग इन वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।